जय हो शनिदेव। प्रिय दर्शकों, व्रत कथा एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज शनिवार के इस पावन और शुभ दिन पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भगवान शनिदेव की वो परम प्रतापी और अमर कथा, जिसे सुनने मात्र से बड़े राजा भी संकटों से पार पा गए। भाइयों, आज मैं पहली बार अपनी खुद की आवाज में आपको यह कथा सुनाने जा रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा पंडित या ज्ञानी नहीं हूँ, बस प्रभु का एक छोटा सा भक्त हूँ। कलयुग का समय है, अगर मुझसे इस कथा को सुनाने में या शब्दों के चुनाव में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे अपना छोटा भाई या बेटा समझकर माफ कर देना। लेकिन मैं पूरे दिल, सच्ची श्रद्धा से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज इस शनिवार को जो भी मनुष्य इस पावन कथा को पूरा सुन लेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां और बड़े से बड़े संकट पल भर में मिट जाएंगे। आज हम राजा विक्रमादित्य और शनिदेव के उस टकराव की कहानी सुनेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा के साथ सुनिएगा, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पूर्ण नहीं मिलता। चलिए कथा का रसपान शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक दिन स्वर्लोक में सभी नवग्रह आपस में भिड़ गए। जैसे ही शनिदेव ने देखा कि राजा विक्रमादित्य ने उन्हें सबसे पीछे लोहे के सिंहासन दिया, शनिदेव अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आंखों क्रोध से लाल हो गई। उन्हें राजा विक्रमादित्य की तरफ देखा, कड़कती की आवाज में बोले, विक्रमादित्य, तुमने अपनी बुद्धि और राजपाट के घमंड में मेरा अपमान किया है। तुम शायद मेरी शक्ति और न्याय से अनजान हो। याद रखो, सूर्यदेव एक राशि पर एक महीना रहते हैं, पूरे गुरु 14 महीने, लेकिन मैं एक राशि पर 7.5 साल तक रहता हूँ। जब मेरी 7.5 आती है तो देवताओं के राजा इंद्र को भी अपना स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को वनवास हो जाता है और सोने की लंका का रावण भी मटिया मेट हो जाता है। तुमने आज मुझे सबसे छोटा बताकर अच्छा नहीं किया। तैयार रहना विक्रमादित्य, मैं बहुत जल्द तुम्हारे राज्य में आ रहा हूँ। यह कहकर शनिदेव वहां से चले गए। राजा विक्रमादित्य थोड़े चिंतित हुए, लेकिन वे धर्म के रास्ते पे चलने वाले राजा थे, इसलिए उन्होंने सब इस ईश्वर पर छोड़ दिया। धीरे धीरे समय बीता और कुछ सालों बाद राजा के जीवन में शनिदेव की 7.5 का वो कठिन समय शुरू हो गया। एक दिन शनिदेव ने एक बहुत ही अमीर और सुंदर घोड़े के व्यापारी का भेष बदला और उज्जैन नगरी में आए। उनके पास एक से बढ़कर एक जादुई अरबी घोड़े थे। पूरे नगर में उनके घोड़े की चर्चा होने लगी। जब राजा विक्रमादित्य को पता चला तो वे खुद उन घोड़ों को देखने के लिए बाजार पहुंचे। वहां राजा को एक काले रंग का घोड़ा बेहद पसंद आया, जो देखने में राजाओं के सवारी जैसा ही लग रहा था। राजा ने जैसे ही उस घोड़े को खरीदने के लिए उसकी पीठ पर पैर रखा, उस पर सवार हुए घोड़े के अंदर जैसे कोई रहस्यमय जादुई शक्ति आ गई। वह घोड़ा अचानक हवा की रफ्तार से भागने लगा। राजा ने लगाम पूरी ताकत से खींची, लेकिन घोड़ा नहीं रुका। वह नगर की सीमाएं पार कर गया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का लांग गया और राजा को एक ऐसे भयानक, सुनसान और घने जंगल में ले आया, जहां दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। वहां लाकर घोड़े ने राजा को एक झटके में जमीन पर पटक दिया और खुद हवा में गायब हो गया। अब चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य अकेले उस घने जंगल में थे। दोपहर से शाम हो गई। उनके शाही कपड़े कांटों से फट चुके थे, पैरों में छाले पड़ गए थे और वे भूख और प्यास से तड़पते हुए पानी की तलाश में दर दर भटकने लगे। उन्हें समझ आ गया कि शनिदेव का प्रकोप शुरू हो गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जंगल में भटकते भटकते कई दिन बीत गए। राजा विक्रमादित्य भूख और प्यास और थकान से चूर होकर आखिरकार एक दूसरे राज्य की नगरी में पहुंचे। वहां का माहौल एकदम नया था, कोई उन्हें पहचानता नहीं था। राजा चलते चलते वहां के एक बहुत बड़े सेठ की दुकान पर पहुंचे। सेठ ने जब देखा कि एक अजनबी थका हारा खड़ा है, तो उसने तरस खाकर राजा को पानी पिलाया और भरपेट भोजन कराया। राजा भोजन करके वहीं दुकान पर थोड़ा आराम करने लगे। उसी समय बड़ी
ही अजीब चमत्कार हुआ। दुकान की दीवार पर एक बहुत सुंदर सोने का हार टंगा हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि दीवार पर बना वो मोर का चित्र अचानक जिंदा हो गया और देखते ही देखते वह मोर उस कीमती सोने के हार को निगलने लगा। राजा यह देखकर हैरान रह गए, लेकिन बिना हाथ पैर हिलाए चुपचाप देखते रहे। थोड़ी देर बाद जब सेठ वापिस आया तो उसने देखा कि सोने का हार गायब हो गया। दुकान में सिर्फ राजा बैठे थे। सेठ ने चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर चोर! मैंने इस अजनबी को पनाह दी, खाना खिलाया और इसने मेरा इतना कीमती हार चुरा लिया। सेठ के नौकरों ने राजा विक्रमादित्य को पकड़ लिया और बांधकर वहां के राजा के दरबार में पेश कर दिया। उस राज्य के राजा ने विक्रमादित्य की एक बात नहीं सुनी। उसने तुरंत अपना कठोर फैसला सुना दिया, इस चोर के दोनों हाथ और दोनों पैर कुल्हाड़ी से काट दिए जाएं और इसे तड़पने के लिए शहर की बाहर कीचड़ में फेंक दिया जाए। जल्लादों ने राजा विक्रमादित्य को नगर के बाहर ले जाकर उनके दोनों हाथ दोनों पैर काट दिए। दर्शकों, जरा सोचिए, एक ऐसा चक्रवर्ती साम्राज्य जिसके एक इशारे पर लाखों सैनिक खड़े हो जाते थे, आज वो बिना हाथ पैर के खून से लथपथ सड़क के किनारे तड़प रहा था। लेकिन उनके मुख पर अभी भी कोई शिकायत नहीं थी। वे समझ चुके थे कि यह न्याय के देवता शनिदेव का प्रकोप है। कई दिन बीत गए, तभी उस रास्ते में एक तेली जो सरसों का तेल निकालने का काम करता था, अपनी बैलगाड़ी लेकर गुजर रहा था। जब उसने इस अपंग और घायल व्यक्ति को देखा तो उसका दिल पिघल गया। वह राजा को अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गया। उसने राजा के घावों पर पट्टी बांधी और उनसे कहा, भाई तुम चल फिर तो नहीं सकते, लेकिन तुम मेरी दुकान पर बैठकर बैलों को हाँकना का काम कर सकते हो। राजा विक्रमादित्य ने खुशी खुशी हाँ कर दी। अब एक महान राजा बिना हाथ पैर के सिर्फ अपनी जीभ से आवाज निकालकर बैलों को कोल्हू में घुमाने का काम करने लगे। दिन भर वे बैलों को हाँकते और रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो जाती तब वे अपने दुखों को भूलकर भगवान शनिदेव की महिमा के सुंदर भजन गाते थे। उनकी आवाज में इतना सुकून और दर्द था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। समय का चक्र घूमता रहा और राजा विक्रमादित्य को तेली के घर काम करते करते पूरे 7.5 साल बीत गए। अब शनिदेव की 7.5 का अंतिम समय आ चुका था। एक शनिवार की रात जब चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, राजा विक्रमादित्य कोलू पर बैठे बैठे भगवान शनिदेव के ध्यान में लीन हो गए। उन्हें अपनी सुरीली और भारी आवाज में एक ऐसा सुंदर दीपक राग गया कि देखते ही देखते पूरे नगर के बुझे हुए दिए अपने आप टिमटिमाते हुए जल उठे। जब उस राज्य की राजकुमार ने महल की खिड़की से यह चमत्कारी दृश्य देखा तो वह इस दिव्य आवाज के पीछे खिंची चली आई और उसने मन ही मन कसम खा ली कि वह इस व्यक्ति से विवाह करेगी, चाहे अपंग ही क्यों न हो। ठीक उसी आधी रात को राजा विक्रमादित्य की इतनी कठिन परीक्षा, अटूट सब्र और सच्चे भक्ति को देखकर न्याय के देवता साक्षात भगवान शनिदेव वहां प्रकट हो गए। उनके शरीर से निकलने वाली सुनहरी और दिव्य रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। शनिदेव अपनी गंभीर भारी आवाज में बोले, राजन, अपनी आंखें खोलो, पहचानो मुझे, मैं ही शनिदेव। तुमने उज्जैन की सभा में मेरा अपमान किया था, देखा मेरी वक्रदृष्टि का प्रभाव। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही अपनी आंखें खोली वे भावुक हो गए। उन्हें रोते हुए शनिदेव के चरणों में अपने सिर रख दिया और कहा, हे प्रभु, न्याय के देवता मैं अज्ञानी था। मैंने जो भी कष्ट झेला है वो मेरे ही पिछले कर्मों का फल था। आपकी लाठी में आवाज नहीं होती पर न्याय पक्का होता है। लेकिन प्रभु, मेरी आपसे हाथ जोड़कर बस एक ही विनती है, जो असहनीय दुख आपने मुझे दिया वैसा दुख इस संसार में मेरे दुश्मन को भी मत देना। सब पर अपनी दया बनाए रखना। राजा की ये निर्जल, परोपकारी और दयालु बात सुनकर शनिदेव का कठोर दिल भी पिघल गया। वे मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी दयालुता और भक्ति ने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ।
और दर्शकों तभी एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। शनिदेव की आशीर्वाद देते ही राजा विक्रमादित्य के कटे हुए हाथ और पैर वापस पहले जैसे जुड़ गए। उनके घाव गायब हो गए और वे पहले जैसे ही ज्यादा सुंदर ओजस्वी प्रतापी सम्राट के रूप में खड़े हो गए। शनिदेव ने उन्हें अखंड धन, लंबी आयु और उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिलने का वरदान दे दिया। शनिदेव ने अंत में कहा, हे राजन, जो भी मनुष्य शनिवार के दिन तुम्हारी और मेरी इस पावन कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनेगा, उसे मेरी 7.5 ढैया या वृक्ष स्थिति में कोई भी कष्ट नहीं होगा। उसके जीवन से दरिद्र और सुख का हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये थी शनिदेव की जो अमर कथा जिसने राजा विक्रमादित्य के भाग्य को भी बदल दिया। अगर मुझसे इस कथा को अपनी आवाज में सुनाने में कोई भी भूल चूक हुई तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की असीम कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारी इस नए पावन परिवार व्रत कथा एफएम को अपनी सब्सक्राइब करें। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई पावन व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम।